तो आज दिल्ली, देश का दिल, दिल्ली के चुनावी नतीजे आ गए हैं और नतीजे आपके सामने हैं। 27 साल का वनवास बीजेपी का खत्म हो गया है। जोरदार धमाकेदार वापसी की है। सत्ता में फिर से बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें बीजेपी, 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमटती हुई। झाड़ू पर झाड़ू लग गई है और एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे थे, एग्जिट का साफ संकेत दे दिया दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को। और बीजेपी के मुख्यालय पर अभी प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के सबसे बड़े नेता और चेहरा, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर रहे थे। लेकिन जो ये चुनावी नतीजे आए हैं, ये कहानी क्या कह रहे हैं? आज हमारे पास थोड़ा वक्त कम है तो मैं सीधे मुद्दे पर आ रहा हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग हैं, विजय त्रिवेदी हैं, बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ढांडा हैं। इसके अलावा प्रदीप गुप्ता भी जुड़ेंगे हमारे साथ। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे सर्वा, उनका सर्वे बिल्कुल सटीक बैठा है इस बार, और संजय कुमार CSDS के। लेकिन पहले दिबांग, क्या कह रहे हैं ये नतीजे? बड़ी एक हेडलाइन अगर आपको बनानी हो, गढ़नी हो, तो हेडलाइन क्या है? हेडलाइन तो यही है कि बीजेपी की भारी जीत। लेकिन देखिए हुआ क्या कि वजह उसकी, जी वजह पर मैं आता हूं कि आप अगर आम आदमी पार्टी को देखें तो उसकी 4 USP थी, 4 बड़ी बातें थी। एक, भ्रष्टाचार से लड़ने वाला। दूसरा, कट्टर ईमानदार। तीसरा, जो कहते हैं वो करते हैं। चौथी बात, ये सब बहुत सादगी से करते हैं। हम आम आदमी हैं। हम आम आदमी हैं। आप देखिए कि चारों जो उनके खंबे थे, जो पिलर्स थे जिस पे ये पार्टी खड़ी हुई थी, चारों पर आघात हुए। और केजरीवाल जब खुद हार गए तो ब्रांड केजरीवाल की हार भी थी, क्योंकि चेहरा तो केजरीवाल थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। हाँ, तो वो बुरी तरह से चारों जब ये गिरे पिलर्स, तो उसमें केजरीवाल भी उसके साथ साथ ध्वस्त हुए। लगातार जो उन पर आरोप लगे, ये तो इनका चरित्र अगर आप देखें। चाल देखिए, चाल क्या थी इनकी। आप बड़े से बड़ा आरोप लगाइए, सनसनीखेज से सनसनीखेज आरोप लगाइए और फिर अगले आरोप की तरफ दौड़िए। उनका जो खेल था इस चुनाव में, हाँ, वो खेल जो उनका खेल था वो बीजेपी खेल रही थी। यानी बीजेपी बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरह खेल रही थी और आम आदमी पार्टी डिफेंसिव थी। तो आपका जो चरित्र था वो बिगड़ा, आपका जो चाल थी वो बिगड़ी। आपने जो वादे किए थे वो आप पूरे नहीं कर पाए। इसमें शीश महल वाली बात आ जाती है, शराब घोटाला वाली बात आ जाती है। आपने क्या कहा? बजट जब पेश किया गया पिछला, तो आपने कहा कि अगस्त सितंबर से रजिस्ट्रेशन होगा, महिलाओं को अक्टूबर से 1000 रुपये मिलेगा, 2000 रुपये, 2000 करोड़ इस बजट में रखे गए। लेकिन LG साहब ने पूछा पैसा कहाँ से आएगा, क्या होगा, वो मामला रुक गया। आप वो नहीं कर पाए जो आप कहते थे। तो जब एजेंडा बहुत सारा तो अरविंद केजरीवाल भी सेट करते दिखे और उसे फॉलो करती दिखी बीजेपी। जो जिन्हें रेवड़िया कहा जा रहा था, बाद में बीजेपी को मानना पड़ा ये जन कल्याणकारी नीतियां हैं, हम भी जारी रखें। देखिए, जो मैंने कहा कि वो बिल्कुल बीजेपी आम आदमी पार्टी की तरह थी। उनको दिखा कि ये रेवड़ियां वाला चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम आपको बड़ी रेवड़ी दे रहे हैं और हमको रेवड़ी दर रेवड़ी दे रहे हैं। आपको याद है मैनिफेस्टो दर मैनिफेस्टो आया। हाँ। हम आपको रेवड़ी दर 3 किस्तों में आए। हम रेवड़ी दर रेवड़ी हम आपको दे रहे हैं। तो जब आप रेवड़ी दर रेवड़ी दे रहे हैं, आप लगातार इस तरह से अपना, आप उनका जो पूरा खेल है वो आप खेल रहे हैं। और आम आदमी क्या कर रही है? वो लगातार डिफेंसिव। तो कहीं ना कहीं भरोसा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं, आप ये देखिए, थोड़ा वक्त आज कम है क्योंकि सिर्फ एक उदाहरण में, कि ये जो बात हुई कि भाई महिलाओं को जो 1000 रुपए देने वाली थी आम आदमी पार्टी, उसके जो फॉर्म थे वो रद्दी में मिले। ये आरोप तो आम आदमी पार्टी वाले लगाते हैं। इस तरह के आरोप वो बीजेपी ने लगाया। अगले दिन दूसरा आरोप लगा दिया। उस आरोप की पड़ताल हुई, उसमें कुछ नहीं मिले, नहीं मिले का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आप लगातार आक्रामक दिख रहे हैं कि नहीं।
और उस खेल में, अपने ही खेल में आम और आदमी कहीं ना पार्टी कहीं एक जीते। उदासीनता, एक थकान भी दिखी। 10 साल का राज जो था, बल्कि 11 साल हम उसे कह सकते हैं। पर बीजेपी ने सही क्या किया? बीजेपी ने चेहरा नहीं दिखाया। बीजेपी के अंदर भी असमंजस पहले काफी कुछ होता दिखा। घोषणा पत्र में भी, कंपेटिटिव पॉलिटिक्स में भी एजेंडा आप सेट कर रही थी, फिर बीजेपी उसे फॉलो कर रही थी। पर ये जो नतीजा सामने आया है, ये जबरदस्त जो प्रदर्शन बीजेपी का हुआ, मुख्य वजह इसके पीछे क्या मानते हैं? जैसे दिबांग साहब ने कहा ना कि 4 पॉइंट उन्होंने बताए कि ये किया चरित्र के तौर पर। जनता को, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को लगा कि अरविंद केजरीवाल साहब ने अपनी जो बिना टक की हुई शर्ट होती थी, एक 1 साइज बड़ी हुई, उसके अलावा सब कुछ बदल दिया। वो शर्ट वही रखी, बाकी जो वादे थे उन्हें पूरा नहीं किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनकी राजनीति थी उससे वो थोड़ा सा छटक गए। जो वादों के काम करने वाली थी, ईमानदार की राजनीति थी, वो शीश महल और शराब घोटाले के बीच में फंस गई। क्लोज कॉन्टेस्ट के संकेत मिल रहे थे, ऐसा वन साइडेड अफेयर भी हो जाएगा, ये क्यों हुआ? नहीं, देखिए, क्लोज कंटेस्ट यदि शेयर पर देखेंगे, वोट शेयर पर, तो 3% का फर्क है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि कुछ सीटों पर जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, वो बड़ी जीत से निकल कर आए, इसलिए वो वोट परसेंटेज तो बढ़ गया। और कांग्रेस भी और ये होता सीधा- साथ तो बन सकती थी बात, वाला खेल भी है। 14 सीटों पर जो जीत का अंतर है, जहां बीजेपी जीती है और जो कांग्रेस के उम्मीदवार ने वोट लिए, वो दरअसल ज्यादा है जीत के अंतर से। यानी कि कांग्रेस ना होती, हालांकि ये पूरी बात ऐसा नहीं है कि सारे लोग आपको ही इसको एक देते। लॉजिक के तरह से कह सकते हैं, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है कि आमतौर पर ऐसा हो जाता है। नहीं, फिर 22 और 14 हो जाता है, 36 और 14 घटा दीजिए, 48 में तो 34 होता है, वो ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि वैसा का वैसा ही वोट Exactly. मिलेगा। लेकिन कुछ सीटों पर हुआ, जैसे अरविंद केजरीवाल जी की सीट को तो हम बहुत बड़े उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि संदीप दीक्षित ने प्रवेश वर्मा की बड़ी मदद एक तरह से कर दी। जितना वोट उनको मिला है, उतना ही विनिंग मार्जिन प्रवेश वर्मा का है। कुछ हो सकता, इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि यदि वो साथ पर आते एक तो नाराजगी शायद कुछ जाहिर थी, और जो ये बदलाव की बात थी, और वैकल्पिक राजनीति लेकर आएंगे, ईमानदारी की जो ताल ठोकी जा रही थी, वो दाल नहीं गली। लोगों का भरोसा भी कम हुआ। लेकिन खतरों के खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप गुप्ता। और फिर प्रदीप, मुबारक। मैंने अमूमन ये काम करता नहीं हूँ, मुबारकबाद। अब जो अपना काम कर रहा है काम करे, चलता रहता है, ऊपर नीचे होती रहती है। पर आपका आकलन फिर से सटीक निकला। पर मैं सीधा मुद्दे पर आऊँगा आज। आपसे हमने तफसील से चर्चा तो की थी, लेकिन ये जहाँ पर कांटे की टक्कर बीजेपी की तरफ झुकती दिखी, उसमें दरअसल 1 फरवरी को 12 लाख रुपए तक की आमदनी टैक्स फ्री करना और 8वां वेतन आयोग, ये क्या बड़ा एक पुट था? ये एक्स फैक्टर थे क्या? ये गेम चेंजर साबित हुए क्या? आपके आंकड़े क्या कहते हैं? अब तो आप मुकम्मल तौर पर कह सकते हैं। जी संदीप, थैंक यू। मुझे बस 1 मिनट मेरे लिए दे दीजिए, बाकी सारे मिनट आपके। जी। एक्सिस माई इंडिया का ये 80वां पोल था, और अब तक 74 पोल, 5 बार हम गलत हुए, 1 बार को मैं गलत सही कुछ नहीं मानता, और 74 समय पे हम 74 टाइम पे स्पॉट ऑन रहे हैं। रही गई बात दिल्ली चुनाव की, जहाँ पे कि हमने 45 से 55 सीटें कही, 50 मिड मार्क था, 48 आपके सामने है। वोट शेयर 48% बीजेपी को कहा, 47.17 आ रहा है। बीजेपी प्लस देखिएगा उसको आप हमेशा। हाँ, एलजेपी और जेडीयू भी जोड़ेंगे वो कोई। हाँ, ठीक है। और उसको 42% कहा, आम आदमी पार्टी को 43 आ रहा है, कांग्रेस को 7 कहा, 6.5। मैं प्रदीप भाई बीच में थोड़ा सा रोकूं। आपके अभी बीच में जैसे बस प्रधानमंत्री, आपके बीच 1 मिनट सुनिए ना, प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे थे जीत में हमेशा, विजय में नम्रता बनाए रखिए। अरे आप अच्छे सफोलॉजिस्ट हैं, आपको दोबारा तस्दीक करने की, उसको रिआइटरेट करने की जरूरत नहीं है। जरूरी इसलिए था क्योंकि आपके चैनल को देखने वाले और आपके चैनल पे बैठने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको बताना जरूरी है। संदीप भाई, आपको तो पूरी बातें पता है, एक्सेस माई इंडिया, प्रदीप गुप्ता। एनीवे, अब दिल्ली में क्या हुआ उसकी चर्चा करते हैं। हाँ, ये जो 1 फरवरी को ये घोषणा, 33 लाख कर्मचारी हैं दिल्ली में, क्या ये एक्स फैक्टर था? नहीं, सुन लिए ना संदीप जी, मैं आ रहा हूँ, उसमें पे आ रहा हूँ। किसी भी जीत और हार की कोई 1 या 2 वजह नहीं होती, बहुत सारी वजह होती है। प्रमुख वजह 3 वजह जो है, पहले तो जनता यानी जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी
तीन डेमोग्राफी ने बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिलाई जिसकी चलते ये हुआ है। एक है दलित, दूसरा है महिला और तीसरा है मिडिल क्लास। ये तीनों का वोट शेयर करीब 15 परसेंटेज पॉइंट, महिलाओं का वोट 30% मिला था पिछले चुनाव में बीजेपी को, जो इस बार हमारे पोल में 46 आया। टोटल हमारा वैसे 48, महिलाओं के लिए 46, तो 16 पॉइंट्स की बढ़त यहाँ पर, दलितों के वोट में बढ़त। और दिल्ली ऐसा प्रदेश है जहां पे कि 50 से 60% मिडिल वर्ग आता है, मिडिल वर्ग, जो कि पूरे प्रदेश में, पूरे अन्य राज्यों में ये लोअर क्लास जो होता है वो 50 से 60-70% भी होता है अलग अलग राज्यों के मुकाबले। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों वजह रही। ये बात हो गई कि डेमोग्राफी की, जनसांख्यिकी की, ये आ कहां से रही है। केजरीवाल, जब हमने पूछा लोगों से, हम ये पूछते पिछली बार किसको वोट किया था और इस बार किसको करेंगे, तो जो केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी से शिफ्ट हो रहे थे बीजेपी की तरफ या कांग्रेस की तरफ, उन्होंने कहा साहब एक टूक जवाब दिया, अब ये, हमने कहा क्यों हो रहे हैं, तो कहा अब ये ना अरविंद केजरीवाल ना आम आदमी पार्टी, अब ये वो नहीं है जो हुआ करते थे 10 साल पहले, इसके लिए हो रहा है। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमारे लोगों ने पूछा। तो उन्होंने प्रमुख बातें बताई कि देखिए साहब, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली के बिल, पानी के बिल और महिलाओं को फ्री राइड, अमूमन ये सारी की सारी बड़ी चीजें 15 से 20 के कार्यकाल में हुई। इन पिछले 5 साल में ऐसा कुछ नोटेबल, अंडरलाइन वर्ड होता है नोटेबल, कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसको हम कहें। दूसरा होता है एक नेता और पार्टी की छवि, जो नेता और पार्टी एक प्रोजेक्ट करते हैं, पोजीशनिंग करते हैं, जो ब्रांड इक्विटी होती है, किस नजरिए से लोग आपको देखते हैं और वोट करते हैं, यहाँ के बात करें तो उसमें बड़ी बात होती है आपकी विश्वसनीयता। और आपने अपनी विश्वसनीयता उस हिसाब से बनाई, ईमानदार, क्लीन गवर्नेंस देंगे, आम आदमी की तरह जीवन व्यापन करेंगे, बंगला, गाड़ी वगैरह वगैरह सुख सुविधाएं जो सरकारी होती वो नहीं लेंगे। इस 5 साल में इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन उनको नजर आया जो सबके सामने है। तो ये उन्होंने बताया। तो मतलब विश्वसनीयता भी खोई, जो छवि थी, ब्रांड केजरीवाल जो मैं लगातार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उसमें एक जबरदस्त डेंट आया। आप हालांकि 6% वोट का डिफरेंस, परसेंटेज वोटिंग शेयर का डिफरेंस बता रहे थे, उसमें मैं नहीं, अब थोड़ा वक्त नहीं है, प्लीज प्रदीप भाई, 4 मिनट बचे हैं, 4 आदमी हैं मेरे पास, और मेरे साथ संजय कुमार भी जुड़ गए हैं सीएसडीएस के। और सीएसडीएस का दरअसल जो ताजा अपडेट कल आया था, 3% का आप मार्जिन बता रहे थे। आप लगातार संजय कह रहे थे कि पोल पोजीशन पर अरविंद केजरीवाल हैं 48-49, लेकिन ये बदलाव जो आपने पाया उसकी मुख्य वजह क्या थी कि बीजेपी आगे निकली और ये नतीजे आए हमारे सामने? देखिए, मुझे लगता है चुनाव जब शुरू हुआ था तब तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को बड़ी लीड थी। जैसे जैसे कैंपेन चलता रहा, बढ़ता गया आगे, आम आदमी पार्टी की लीड घटते गई और आखिरी के 3-4 दिनों में काफी कुछ बदलाव आया। जब हमने सर्वेक्षण किया उस वक्त भी तकरीबन 30% ऐसे थे लोग जो कह रहे थे कि हम आखिरी दिनों में मन बनाएंगे, और मुझे लगता है कि आखिरी दिनों में लोगों का जो, और वो हमेशा एक स्विंग वोट जो है 15-16% दिल्ली में, वो जो आखिरी में मन बना रहे थे वो सीधे बीजेपी के पास आ गए। नहीं, लेकिन इस बार उसकी तादाद ज्यादा थी। 29% थे हमारे सर्वे में जो कह रहे थे हम आखिरी दिन मन बनाएंगे, और 10-12% ऐसे थे जो कह रहे थे आखिरी के 2-3 दिन में मन बनाएंगे। तो हमेशा जब हम प्री पोल कर रहे थे तो हमेशा दुविधा हो रही थी कि अब वोटों का आकलन कैसे किया जाए। इतनी बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि हम आखिरी दिन मन तो बनाएंगे। आखिरी मोमेंट पर वो मोमेंटम बना है, और उस मोमेंटम में निर्मला सीतारमन का योगदान भी क्या थोड़ा सा अंडरलाइन करने की यहाँ पर जरूरत है? मैं छोटा सा जवाब चाहूंगा। आज मैं आप सभी से माफी चाहता हूं, बहुत ही कम वक्त मिला है। संदीप भाई, योगदान सबका है, योगदान आप जैसे भी व्यक्ति का भी है। निंदक नियरे राखिए आंगन पूछना है। कबीर ये कहते थे जो आपका निंदा करता है उसको अपने पास में ही रखना चाहिए। तो उससे जो सरकार में होगा उसकी निंदा करेंगे। बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ और उसका आदर करता हूँ। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होती है वही, बिल्कुल, लेकिन पत्रकारिता का मूल मंत्र मानता हूँ। लेकिन आज के इस जनादेश में आभार अभिनंदन उन सबका है जिन्होंने पुरजोर ढंग से उस चीज की कहीं मजम्मत करी है। इस जनादेश के जरिए कुछ चीजों का महत्व बढ़ा। बजट में जो घोषणा की गई गेम चेंजर साबित हुआ। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल लोगों को राहत मिलनी चाहिए। ये दिवांग जी से जब भी मैं डिबेट में रहता हूं, कांटों का ताज भी है ये, इतनी प्रॉमिस जो की गई है जिन्हें आप रेवड़ियां बताते थे, अब देने की जिम्मेदारी आपकी है। 10 साल में जब 11 लाख करोड़ का बजट छोड़ के गए थे मनमोहन सिंह,
तब ये हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये देश जो है 51 लाख करोड़ का बजट दे पाएगा। तो आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, हम जो इस चुनौती को लेते हैं, हमारी चुनौती आपने बिल्कुल सही कही, हमारी चुनौती अब शुरू हुई और अगले 6 महीने तक हमें इस चुनौती को तो जो आप है चुनौती अच्छे से स्वीकार रहे हैं। सामना अनुराग करना ढांडा, पड़ेगा। आप ताल ठोक रहे थे पर ये तो झाड़ू पर झाड़ू लग गई। सबसे बड़ी वजह क्या है? सिर्फ 30-40 सेकंड का ही वक्त बचा है, प्लीज अनुराग। देखिए, निश्चित तौर पर संदीप जी, जो मैंडेट जनता का आया है उसको विनम्रता से स्वीकार भी करते हैं और अपनी गलतियों को एनालाइज भी करेंगे कि क्या कमियां रही जिसकी वजह से हमारा वोट शेयर कम हुआ। इसमें हमको ये एनालाइज करना है कि हम पिछली बार से 8-9% जो डाउन आए हैं वो क्यों आए हैं, उन कारणों को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। अभी के लिए तो इतना ही मैंडेट है जनता का कि हम विपक्ष में भूमिका निभाएं और भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदें जगाई हैं उस पर लोगों ने वोट दिया है, उनको तो हम अब विपक्ष आप में रहते हुए विपक्ष की सचेत करते भूमिका, रहें कि वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। यहां पर आपसे भी एक छोटा सा ही जवाब चाहूंगा आलोक भाई, और मैं माफी भी चाहूंगा क्योंकि वक्त आज कुछ मिला ही कम। जीर्णोद्धार कांग्रेस का वो आपका मकसद था, जो आप अकेले चुनावी ताल ठोकते दिखाई दिए। जीर्णोद्धार तो हुआ नहीं, आम आदमी पार्टी का बंटाधार जरूर हो गया। देखिए, मैं समझता हूं कि इस पूरे चुनाव में सबसे पहली चीज तो संदीप भाई ये है कि जिस तरह से लोकसभा में ब्रांड मोदी पिटा था, उसी तरह से इस बार ब्रांड केजरीवाल जो है वो जनता ने नकार दिया है। अब जनता ने के पास दूसरा ऑप्शन जनता ने ढूंढा और जनता हमें शायद अपने आप को हम भी नहीं प्रेजेंट कर पाए उस तरह से कि हम दूसरा ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन के तौर पर जमानत जब्त हो गई, आपकी आ गई, इसलिए वहां पर वोट शिफ्ट हुआ। 67 सीटों पर जमानत हाँ, जब्त बिल्कुल हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से दिल्ली की जनता ने आइदर विद केजरीवाल और अगेंस्ट केजरीवाल, ये नैरेटिव था। अगेंस्ट केजरीवाल का वोट हम लेने में पूरी तरह से असफल तो रहे। ये बात एक तरह से साफ हो जाती है, ये चुनाव केजरीवाल के इर्द गिर्द पूरा का पूरा चुनाव लड़ा गया और ब्रांड केजरीवाल को तो नकारा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं बच जाती हैं। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।